हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे बच्चे स्वस्थ और सकुशल अपने घरों में होंगे। तो बच्चों, आपका विद्यालय बंद है तो आपको पढ़ने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी इन कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने आपके सिलेबस में 25% की कटौती कर दी है, ताकि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें और आपको कोई कठिनाई ना हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये बताया हुआ सिलेबस समझ आए, हेल्पफुल लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सिलेबस से आपको कितना हेल्प हुआ। क्योंकि जब मैं सिलेबस को देखती हूँ तो मुझे इसे देखने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये स्लाइड होते जाता है और जिस सब्जेक्ट का मुझे चाहिए, जिस क्लास का मुझे चाहिए, मैं खुद नहीं देख पाती हूँ। तो हमारे बच्चों को भी कठिनाई हो रही होगी। तो इसी कठिनाई को देखने के बाद मैंने सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज बनाने का निश्चय लिया। तो हर क्लास का एक अलग सिलेबस है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो फिर बच्चों, देर किस बात की, अपने बुक निकालिए, अपना पेंसिल निकालिए और जो चैप्टर्स में बताते जाइए उन्हें टिक करते जाइए कि आपको कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज हम क्लास 7 का सिलेबस। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपनी भाषा हिंदी की ओर। तो हिंदी में हमें क्रम संख्या 1 से 8 तक के सारे पाठों को पढ़ना है। चाहता हूँ, गिल्लू, मिठाई वाला, खुशबू रचते हैं हाथ, पोठी, जीवन रक्षक वृक्ष, कलम या की तलवार, अमीर खुसरो। उसके बाद जो है आपको पाठ 9 छुट्टी का दिन, यह पूर्णतः विलोपित है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि जो भी पाठ आपको पूर्णतः विलोपित लाल रंग से लिखा हुआ है, आपको उन पाठों को नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए। जो क्रम संख्या 10, 11, 12, 13 तक आपको फिर पढ़ना है। पद, एक पाती बच्चों के नाम, फिर उठती है माटी की लौ, बीज। लेकिन क्रम संख्या 14 जो मुक्तियों से विलोपित कर दिया गया है। 15 और 16 जो है क्रम संख्या आपको फिर पढ़ना है। आया बदलाव, तुम कल्पना करो। और 17 और 18 वरदान के फेर और तोती की शिक्षा को विलोपित किया गया, यानी आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है। जो सीरियल नंबर है 1 से 5 तक के सारे चैप्टर्स हमारे बच्चों को पढ़ना है। Attila, be a friend, the ice habit, the solitary reaper, the rangoli, where the mind is without fear, the four puppets, I saw a new world, Uncle Poja, hangs a picture, Daddy fell into the pound। ये आपको पढ़ना है। यूनिट 6 है इसका। द ओलंपिक्स तो आपको पढ़ना है, लेकिन 9 गोल्ड मेडल्स आपको नहीं पढ़ना है उसी यूनिट में। अब हम देखते हैं कि आपको कौन सा पढ़ना है। यूनिट 7 है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन आवर लाइव्स, द मार्वेलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी यूनिट 7 आपको पढ़ना ही नहीं है। यूनिट 8 जो है द नोबेल पीस प्राइज, वी आर इन द वर्ल्ड, आपको पढ़ना है। लेकिन यूनिट 9 जो है आपका अ ट्रिप टू द हॉट स्प्रिंग फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 9 आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 10 जो है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड, द विलेज ब्लैक स्मिथ, ये आपको पढ़ना है। ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब हम देखते हैं गणित यानी मैथमेटिक्स में हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है। तो बच्चों, हम देखते हैं इसमें आपको क्रम संख्या 1 से 15 तक के सारे पाठ आपको पढ़ने हैं। पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, परिमेय संख्याएं, घातांक और घात, अनुपात और समानुपात, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये चीज़ें आपको जो है सो पढ़नी है। फिर आपको साधारण ब्याज है, बीजीय व्यंजक, सरल समीकरण, रेखा एवं कोण, त्रिभुज और इसके गुण, और त्रिभुज की सर्वांग समता आपको पढ़ना है। जो क्रम संख्या 16 है सममिति, ये विलोपित, ये आपको नहीं पढ़ना है। 17 प्रायोगिक ज्यामिति आपको पढ़ना है। 18 ठोस आकारों का चित्र विलोपित, यानी आपको नहीं पढ़ना है। 19 और 20 जो है परिमाप एवं क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पढ़ना है।
21 और 22 जो है क्षेत्रफल का दैनिक जीवन में महत्व और आंकड़ों का प्रबंधन आपको नहीं पढ़ना, ये पाठ आपके विलोपित थे। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अब हम देखते हैं कि विज्ञान विषय में हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है। तो हम देखते हैं क्रम संख्या 1 से 8 तक की जितने अध्याय हैं वो सब के सब आपको पढ़ने हैं। पौधों में पोषण, प्राणियों में पोषण, जल अनमोल संसाधन, अपशिष्ट जल, कारण व निपटान, रेशों से वस्त्र, श्वसन, गति, दूरी एवं समय, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ना है। जो क्रम संख्या 9 मिट्टी पूर्णतः विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। 10 वन हमारी जीवन रेखा आपको पढ़ना है। 11 आम्ल, क्षारक और लवण आपको नहीं पढ़ना है। जो क्रम संख्या 12 प्रकाश को जानिए आपको पढ़ना है। पुनः क्रम संख्या 13 सजीवों में परिवहन और उत्सर्जन विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। 14 ऊष्मा, 15 पौधों में जनन आपको पढ़ना है। 16 विद्युत धारा उसके प्रभाव आपको नहीं पढ़ना, ये पाठ विलोपित है, यानी इस साल आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। पाठ 17 पवन, तूफान एवं चक्रवात आपको पढ़ना है। हम देखते हैं कक्षा 7 इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। तो मध्यकाल में भारत, नए राजा एवं राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक एवं इमारतें आपको पढ़ना है। शहर, व्यापार और शिल्प भी आपको पढ़ना है, लेकिन पाठ 7 सामाजिक परिवर्तन विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। 8 आस्था एवं विश्वास, 9 झारखंड की संस्कृति आपको पढ़ना है। पुनः जो क्रम संख्या 10 है 18वीं सदी में उभरे नए राजवंश आपको नहीं पढ़ना है। देखते हैं नागरिक शास्त्र में हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है। तो क्रम संख्या 1 से 3 तक के पाठ आपको पढ़ने हैं। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के आधार, राज्य सरकार आपको पढ़ना है। पुनः जो पाठ 4 है लोकतंत्र और संचार और लिंग बोध विलोपित, यानी आपको क्रम संख्या 4 और 5 नहीं पढ़ना है। 6 बाजार और 7 सामाजिक समस्याएं फिर आपको पढ़नी है। अब हम बढ़ते हैं अपने भूगोल विषय की ओर। भूगोल में हमारे बच्चों को पाठ 1 से 6 तक तो लगातार पढ़ना है। हमारा पर्यावरण, पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल, स्थल रूपों का विकास, वायुमंडल, जलमंडल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव आपको पढ़ना है। पुनः जो है पाठ 7 मानवीय पर्यावरण विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया आपको पढ़ना है। जो पाठ 9 और 10 है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन और 10 है रेगिस्तान में जीवन विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। हम बढ़ते हैं अगले विषय संस्कृत की ओर। तो आपको इसमें क्रम संख्या 1 से लेके 9 तक तो लगातार पढ़ना है। गौरवम संस्कृतम, बुद्धर्यश्य बलम तस्य, जंतुशाला, सरहुल पर्व, लालन गीतम, धर्मवीरः शिविः, कालचर्या, सुवचनानि, वृक्षो रक्षति रक्षति आपको पढ़ना है। जो पाठ 10 है भावे विधते देवा विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। व्याघ्र पथिक कथा, भगवान बिरसा मुंडा आपको पढ़ना है। पुनः पाठ 13, 14, 15 नीति श्लोका, योगो भवति दुःख, झारखंड दर्शनम आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 16 सौर्य गीतम पढ़ना है। पुनः जो 17वें परिशिष्टम है वो विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों ये था आपका क्लास 7 का सिलेबस। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप पेंसिल निकालिए, सारे चैप्टर्स को टिक कीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। तो बच्चों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ अगली बार। धन्यवाद बच्चों।